गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने के साथ ही राजस्थान बीजेपी में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई। अब नए नेता प्रतिपक्ष की खोज होगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ का दावा मजबूत माना जा रहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में चुनावी रणनीति के मद्देनजर राजस्थान में ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। सीएम गहलोत के बजट के बाद बदले सियासी हालात में बीजेपी भी रणनीति बदलकर काम कर रही है। कटारिया के निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर में उपचुनाव भी हो सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले काफी समय से ये बात सियासी गलियारों में चर्चा में थी कि गुलाबचंद कटारिया राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। आखिरकार ऐसा ही हुआ। गुलाबचंद कटारिया की सियासी पारी को विराम देने के पीछे मात्र संगठन की सोच थी, क्योंकि असम में ऐसा चेहरा राज्यपाल के पद पर चाहिए था जो राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी हो, आदर्शवादी छवि का हो, संसदीय गुणों से वाकिफ हो और वरिष्ठता रखता हो। असम वैसे भी बीजेपी और संघ के लिए अहम राज्य है। सीएए समेत तमाम मुद्दे यहाँ ज्वलंत हैं। बांग्लादेश नजदीक है। हिंदू फायर ब्रांड कहे जाने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम हैं। दूसरी ओर राजस्थान में गुलाबचंद कटारिया को मेवाड़ की धरती पर हिंदू फायर ब्रांड कहा जाता है। गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल के नाम की घोषणा होते ही बीजेपी नेताओं के बीच हर्ष की लहर दौड़ गई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रभारी अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, यूनुस खान, कालीचरण सराफ, प्रताप सिंह सिंघवी समेत कई नेताओं ने बधाई दी। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने राजस्थान से इतना एक्सपीरियंस्ड और संजीदा व्यक्ति चुना राज्यपाल के पद को सुशोभित करने के लिए। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान को नापा है अपने कार्यकाल में और उदयपुर डिवीजन को बहुत प्यार से संभाला है। मैं मानती हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस नेता अभी राजस्थान में तो शायद ही कोई हो। और साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पुरजोर तरीके से रखा है, वैसे हम लोग उनको बहुत मिस करेंगे। और लाखों कार्यकर्ताओं को संगठन में किस प्रकार से लग करके मेहनत के साथ पार्टी का संगठन को बढ़ाना चाहिए। अब आज गुलाबचंद कटारिया जी भाई साहब इतने साल मंत्री भी रहे और 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा। सब लोग उनको स्नेह से और बहुत प्रेम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज गुलाबचंद कटारिया जी को जो गवर्नर के रूप में नामित करने का काम किया है राष्ट्रपति जी के माध्यम से, ये राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात है। किसी भी भूमिका में विधायक की, सांसद की, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में एक मजबूत और ईमानदार गृह मंत्री के रूप में उनकी छाप आज भी है। सदन में नेता प्रतिपक्ष के नाते जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष के एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर, आक्रामक तौर पर सरकार के खिलाफ जो सदन में सरकार को झुकाया अनेक मुद्दों पर, मुझे लगता है कि पार्टी ने इन सारी खूबियों को गौर किया और एक इस तरीके के वरिष्ठ राजनेताओं का राज्यपाल के रूप में सम्मान देना, ये अकेले कटारिया साहब का नहीं, पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं का, राजस्थान के राजनेताओं का, इस तरीके के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सम्मान है। बीजेपी के अंदर गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने की घोषणा के साथ ही सियासत गर्मा गई है। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष का फैसला करना होगा, क्योंकि विधानसभा का सत्र अभी चल रहा है। पहली पसंद के तौर पर वसुंधरा राजे का नाम लिया जा रहा है। वे पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं और विधायकों के बीच का एक बड़ा खेमा उन्हें ही अपना नेता मानता रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम भी चर्चा में शुमार है। आरसीसी फ्लोर मैनेजमेंट का जिम्मा सदन में वे ही संभाल रहे हैं। कटारिया जी का असम के राज्यपाल मनोनीत होना राजस्थान के उन कार्यकर्ताओं का सम्मान है जिन्होंने सुचिता ईमानदारी की राजनीति की। 5 दशक से लंबी राजनीति कटारिया साहब की रही। अलग अलग पदों पर रहे, पर हर पद पर उन्होंने छाप छोड़ी। सादगी की, ईमानदारी की, सुचिता की, कर्मठता की। राजस्थान की राजनीति में
गुलाब कटारिया जी को लोग आदर्श राजनीति और सिद्धांत की राजनीति के पुरोधा के रूप में मानते हैं। देखिए, हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता आदरणीय गुलाब जी कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। ये हमारे लिए, ये हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं अभी कुछ 3-4 दिन पूर्व ही गुलाब जी भाई साहब से मिला था, तो ऐसे ही बातों में मेरे मुंह से एकाएक निकल गया कि पार्टी की आपको ज़रूरत है, पार्टी को आपकी ज़रूरत है, और अभी आप एक्टिव हो, चाहे उम्र 75 साल हो, आपको कहीं ना कहीं का गवर्नर बनाना चाहिए, ऐसा मेरे मुंह से निकला था और वो बात सही हुई। मुझे अच्छा लग रहा है। भाई साहब, हमारे उदयपुर संभाग ये पिछड़ा क्षेत्र है, टीएसपी क्षेत्र में ये पहली बार ऐसा मौका मिला है जो हमारे नेता को एक राज्यपाल बनने का मौका मिला, और हमारे पूरे ये जनजातीय क्षेत्र में इतनी बड़ी खुशी है। और माननीय गुलाब जी कटारिया चाहे मंत्री पद पर रहे, और चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे, और चाहे विधायक रहे, चाहे सांसद रहे, हर पद को, हर योग्यता को इन्होंने सुशोभित किया है। और अब महामहिम राज्यपाल असम बन रहे। असम भी चुनौती भरा प्रांत है, बांग्लादेश का बॉर्डर प्रांत है, वहाँ का मुख्यमंत्री तो करिश्मा दिखाई रहे। मैं समझता हूँ महामहिम राज्यपाल बनकर के माननीय गुलाब जी कटारिया 1 और 11 हो जाएंगे। राजस्थान की बीजेपी में ही नहीं बल्कि असम में रह रहे प्रवासियों के बीच भी गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनाए जाने की खबरों से खुशी की लहर है। कुछ राजस्थानी प्रवासी तो आज ही कटारिया को बधाई देने पहुंचे हैं। बहुत बहुत खुशी है इस बात की, और बहुत ही अच्छा लगा। मेरे हिसाब से बहुत पुराने संबंध रहे हैं। एक निष्ठावान कार्यकर्ता को इतना बड़ा जिम्मेवारी दिए जाना, ये हमारी पार्टी की संस्कृति है। राजस्थान से असम का पुराना नाता रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरिदेव जोशी भी असम के गवर्नर रह चुके हैं। दिलचस्प संयोग है कि जोशी को भी राज्यपाल बनाने के लिए सीएम पद छोड़ना पड़ा, और गुलाब चंद कटारिया को भी राज्यपाल बनने के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना होगा। बहरहाल ये वाकई संयोग है कि राजस्थान के ही दशकों तक विधायक रहे और पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी भी असम के राज्यपाल रहे थे, और अब यही गौरव गुलाब चंद कटारिया को मिलेगा। फर्क ये है कि वो कांग्रेस के नेता थे और कटारिया भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि गुलाब चंद कटारिया जो सालों तक राजस्थान बीजेपी की अधूरी रहे, मार्गदर्शक रहे, और ये कहा जा सकता है कि उनके बगैर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति नहीं बनती थी, तो ऐसे में अब कटारिया का स्थान कौन लेगा, और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी आखिर आने वाले दिनों में क्या कुछ नए तौर पर नजर आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट संजय के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।